अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं, आमीन सुमा आमीन। और ये मैं आ गई। पहले के पिछले मैंने ब्लॉग को ईद से पहले के पेंडिंग करी थी ना, वो डाल रही थी। हाँ, 2 दिन से इसलिए नहीं आया था, तो घर का काम क्लीन कर रही थी क्योंकि रमज़ान आ रहे थे ना। हाँ, रमज़ान आ रहे थे तो इसलिए घर में मैंने थोड़ी साफ़ सफाई करना शुरू किया है, क्योंकि एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, किचन का काम तो डेफिनेटली एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, 2 दिन लग जाएंगे। सारा घर का काम आप एक दिन में कर दो ना तो साफ़ हो जाएगा। हॉल हो या बेडरूम हो, सब क्लीन हो जाएगी। लेकिन किचन होती है छोटी सी, लेकिन काम होते हैं इतने बड़े से। तो 2 दिन से काम में लगी हूँ किचन के मैं, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाली थी 2 दिन से। हाँ, सोचा कि अब ब्लॉग को कंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि अब रमज़ान आ रहे थे तो डेली ब्लॉग आने हैं, इसलिए मुझे लगा कि जो भी पेंडिंग है वो पहले निकाल दूँ, तो उसके बाद मैं ये फ्रेश ब्लॉग जो रमज़ान की तैयारी है, प्रिपरेशन है, ये सब डाल दूँ ना। तो रमज़ान को इक्वल मतलब 8 दिन है आज को, तो जब तक मतलब डेली डाल दूँगी ना तो ये सब ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह से रमज़ान में नए ब्लॉग आएंगे। हाँ, रमज़ान है, थोड़ा काम ज़्यादा है, होता है रमज़ान में, काम भी ज़्यादा होती है और इबादत है और बरकत सब चीज़ ज़्यादा होती है ना, तो आप सबको पता है। तो अच्छा, हाँ, 8 दिन पहल रही थी। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह करे इस रमज़ान हम सब के जायज़ तमन्नाएँ, मुरादें, ख्वाहिशें, तमन्नाएँ पूरी हों और इबादत सही तरीके से, सही जो भी सही ढंग से, सही तरीके से हमारे रोज़े कंप्लीट हो, सबकी इबादत कबूल हो और बुरे कामों से अल्लाह हमें, हमारे बच्चों को हिफाजत करें, सीधे राह पे चले। और जो भी भटके हुए हैं, बुरे रास्ते पर गए हुए हैं, सबको सीधे राह पर अल्लाह ताला लेकर आए। और हम सब यही दुआ करते हैं कि हम इस रमज़ान हम अपने बात मनवा लें अल्लाह ताला से, हम अपने जो भी मुरादें हैं पूरे इस हाँ, रमज़ान की सबसे बड़ी फजीलत होती है कि हम अल्लाह ताला से जो चाहे मनवा सकते हैं, जायज़ काम है, हाँ मनवा सकते हैं। क्योंकि हमारी इबादत में इतनी तासीर होनी चाहिए, इतनी हमारी इबादत में इतना जज्बा होना चाहिए कि हाँ, रमज़ान हमारे लिए होता है। रमज़ान अब सबको पता है, रमज़ान हमारे लिए होता है, क्योंकि हम अल्लाह ताला से मनवा सकते हैं इस रमज़ान, इसने हर रमज़ान मनवा सकते हैं, क्योंकि हमारी इबादत में इतनी मतलब कशिश हो, इतनी मतलब मुशक्क़त हो। सबको लग रहा होगा, हाँ, हम रमज़ान की ना खुशी बतलादी होती है, ये लफ्ज़ों में बयान भी नहीं हो सकती। तो मैं ये बकते ही जा रही हूँ ना, पता नहीं क्या क्या बोल दी थी मैं। तो खैर, ये मेरा रात से सुबह हो गई थी, मतलब मेरे पेंडिंग ब्लॉग थे, तो इसलिए मैंने जो था मैंने शुरू कर दिया था। डेली डाल दूँगी। हाँ, कल संडे है, कल संडे को भी डाल दूँगी, क्योंकि 2 दिन से काम थक गया था, किचन का काम चल रही थी सारा मेरा। ये भी आगे ब्लॉग में डाल दूँगी मैं आपसे, तो इसलिए नहीं डाली थी 2 दिन से। हाँ, अब डेली डालूंगी इंशाल्लाह से, मेरा वादा है। हर बार बोलती हूँ लेकिन कंप्लीट नहीं करती। इंशाल्लाह से इस बार मैं डेली डाल दूंगी, क्योंकि मुझे ब्लॉग को पूरे ख़त्म करने हैं, जो भी पेंडिंग है, फ्रेश ब्लॉग डालने हैं रमज़ान में, इसलिए। तो खैर, ये मैं रात में शेरवा बना डाली थी, खाना बनाए थे, खाली ये सो गए थे और सुबह हो गई। बच्चे स्कूल को जाने रेडी हो गए थे, बच्चे स्कूल को भी चल गए थे। ऊपर सुबह ही नाश्ता बना ली थी मैंने, शेरवा रात का वही था, रोटी बनाकर। और ये मैंने कपड़े धोकर डाल दिए थे, घर झाड़ पोंछ कर अम्मी के यहाँ गई थी, अम्मी के यहाँ से अभी आई हूँ। और बच्चे स्कूल से आए, ट्यूशन जा रहे थे। और ये मैं दोपहर का सालन बना रही लगी, शाम का दाल बिनिस का चार्ज बना रही थी, क्योंकि बिनिस थे फ्रिज में तो निकाल लिए थे। और ये दाल मैंने भीगने डाली थी, तो इसमें दाल और बिनिस और थोड़ी प्याज, थोड़ी सूइन की भाजी सब डालकर सीटी लगा लेंगे। 2 सीटी में ये गल जाएगी ना, इसका पानी निथार कर इसका मसाला में 4 बनाएंगे। आपको रेसिपी बताई थी, डेली रूटीन है, तो मैंने डेली रूटीन शेयर कर दी थी आपसे। ईद से पहले के जो पेंडिंग ब्लॉग थे अब निकाल रही थी इंशाल्लाह से। जितना बक रही हूँ ना, इतना नहीं बकती, क्योंकि सर में मेरे दर्द है इतना, कल से पता नहीं, कल से सिर में पेन बहुत ज़्यादा था, इसलिए कल सूझी थी मैं ब्लॉग डाल दूँ, लेकिन दर्द की वजह से नहीं डाल पाई। अभी भी दर्द है, टैबलेट लेकर मैं वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि ब्लॉग पेंडिंग हो जाएंगे ना, तो इसलिए। तो खैर, ये मैं दाल 4 बनाने लगी थी, तो ये मैंने चढ़ा दिया था, बच्चे ट्यूशन चले गए थे। तो ये कल से मैं ना परसों से मैं कल से मैं किचन के काम में लगी थी। कल थी फ्राइडे, अब मैं वीडियो डाल रही थी सैटरडे को, पेंडिंग ब्लॉग चल रहे थे। तो खैर, ये मैं आपको आगे ब्लॉग में बता दूंगी, अब नहीं चलती का। तो खैर चले, ये मेरा 4 बनाकर हो गया था, मतलब 4 नहीं,
मसाला पीस कर हो गया था। अब ये भाजी वगैरह लगी थी, मैंने खोपरा और लाल मिर्च लहसुन ये सब डालकर दरदरा कूट ली थी, तेल डाल ली थी और इसमें डालकर ये बघार रही हूँ तड़के के लिए, क्योंकि अभी नीचे और दाल गली थी ना, उसे निथार कर पानी नीचे छोड़ी हूँ और ऊपर का दाल है तो ये मैं इसमें डालकर इसे बघार कर मतलब मिक्स कर इसे ढककर छोड़ दूँगी। भिंडी मांझ पर ये पक जाएगा। चावल मैंने भीगने डाले थे, नमक डालकर इसे चढ़ा दूँगी। हाँ, शाम को बना रही थी, थोड़ा लेट हो गया था इसीलिए, क्योंकि बाहर के काम थे मेरे उस वक्त मुझे, तो इसलिए। और ये मेरा देखिए चार बनाने के लिए टमाटो प्याज मैंने कट कर रखे हैं और ये गई सारी भाजी इसी में। और बाजू कुकर में मैंने प्याज तेल करी पत्ता ये डालकर बघार लिया था और मैंने खोपरा टमाटो कोथिमीर जीरा मेथी इमली लहसुन सब इसमें इतना पीस लिया था। अभी थोड़े बहुत टमाटो हैं, ये भी पीस कर डालूँगी। और दाल भाजी के चार में जो दाल और जो भी भाजी डालो ना, इसका थोड़ा काट कर पीस कर डालना होता है, इससे ना गाढ़ा भी और सोलह भी ज़्यादा आती है, ऐसा लगता है उल्टा है ना, इसलिए। तो खैर ये मैंने सारा बघार ली थी और ये टमाटर पीस ली थी, सारे इसमें डालकर अपना जो पानी है ये डालकर चार बना लेंगे। तो ये चार डन है भाजी। दाल भी इसका चार हस्बैंड जी का फेवरेट है। तो खैर ये चले, अब मेरा ये हो गया था, अब इसे दम पर छोड़ देंगे। मिलूँगी आपसे। और ये हो गई थी सुबह, आज थी जुम्मा। हस्बैंड जी सुबह में चले गए थे, वो नाश्ता किए बना, रात के बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, बर्तन नहीं धोई थी, नारियल फोड़ी तो सारा गिटिक निकली थी चटनी बनाने के लिए। बाजू में मैं खिचड़ी बघार लूँगी। ये मैंने चिली दाल बनाकर फ्रिज में थे ना, तो वो काट ली थी चिली दाल की खिचड़ी बनाने के लिए। प्याज लौंग चकला इलायची डाली थी और पुदीना डाली, हरी मिर्च डाली थी, थोड़ी सी हल्दी डाली और अदरक लहसुन थोड़ा थोड़ा सा, बस थोड़े दो इसम के लिए बना रही थी, बच्चों के लिए खाने और लंच को और मेरे लिए नाश्ते के लिए, बस इतना ही। हस्बैंड जी ने हैं थोड़ी सी कम ही बना रही थी। इतने मैंने चिल्ली दाल डाली थी, ये बघार कर पानी मैंने बॉईल करने रखी हूँ बच्चों को। ईजान पानी नहा रहा था, जुम्मा थी, तो इन्हें यही नाश्ता करूँगी। चटनी पीस लूँगी खोपरे पुदीने की, बस नाश्ते में यही है। अंडे नहीं है उबालने के लिए, बच्चे जाकर लाएंगे भी नहीं, क्योंकि उसे नहाने का था और आखिर का प्रोजेक्ट चल रहा था तो कर रहा है सुबह में। तो खैर चले, ये मेरा पानी हो गया था बॉईल और ये गया हमारा पानी इसमें, जब तक चटनी पीस लूँगी। हाँ, रमज़ान आ रहे थे, इंशाल्लाह रमज़ान में ना ऐसी कोई रेसिपी स्पेशल नहीं होती, क्योंकि हाँ स्पेशल रमज़ान होता है क्योंकि सब चीज़ अलग हटकर बनाते हैं, लेकिन जो हमारी डेली के खाने होते हैं ना, दाल चावल कड़ी चावल चार खाना हो शेरवा फाल हो, बस यही चलते हैं। इसके साथ जो इफ्तारी में होती है ना, तो थोड़ी वो स्पेशल होती है इफ्तारी, जो हटकर थोड़ी सी बनाते हैं। तो देखेंगे जिस तरह मैं बनाती हूँ इसे बनाकर आपसे डेली शेयर कर दूँगी। तो आज की ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर से याद रखिए। पता नहीं मैंने ब्लॉग में क्या क्या बोल दिया था, एडिट कर रही थी और देखूँगी अभी भी मैं भी क्या बोली हूँ। तो जो भी है देख लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बच्चों को लंच कर मैं अम्मी के घर पर जाना है, बच्चों को नाश्ता कराकर स्कूल छोड़कर अम्मी के घर पर जाऊँगी। बाद में नेक्स्ट ब्लॉग आपसे शेयर कर दूँगी। चटनी मैंने बना ली थी। तो चलिए खैर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।